एक दिन गांव के 4 बच्चे अमन, सुनीता, रोहित और पायल गर्मी की छुट्टियों में खेलते खेलते जंगल के किनारे पहुंच गए। जंगल की ओर देखते हुए पायल बोली, क्यों ना हम अंदर चले? चलो चलते हैं और देखते हैं वहां क्या है। पहले तो बाकी बच्चे डर गए, लेकिन अंत में जिज्ञासा की जीत हुई और वे जंगल में चले गए। अचानक वे एक छोटी सी झोपड़ी के पास पहुंचे। एक बूढ़ा साधु झोपड़ी के पास बैठा था और ध्यान कर रहा था। अमन ने हिम्मत जुटाई और पूछा, बाबा आप यहाँ क्यों हैं? क्या आप अकेले रहते हैं? लोग कहते हैं कि यहाँ भूत है। बाबा ने धीरे से अपनी आंखें खोली और बोले, इस जंगल में भूत प्रेत नहीं, बल्कि तुम्हारे डर है। ये जंगल उन लोगों के लिए स्वर्ग है जो अपने डर से लड़ना जानते हैं। बच्चे पहले से ही साधु से बात कर रहे थे। अचानक चारों ओर तेज हवा चलने लगी। झोपड़ी की दीवारों पर रहस्यमयी परछाइयां दिखाई देने लगी। पायल चिल्लाई, देखो ये कोई भूत है। संत मुस्कुराए और बोले, ये तो तुम्हारे मन की कल्पना है, इसे हटाओ। तुम्हारी आंखों से सच देखने का डर। संत बच्चों को जंगल में ले गए। वो मुझे एक गहरे हिस्से में ले गए और मुझे एक बड़ा गड्ढा दिखाया और वहाँ एक पेड़ की सूखी जड़ें थी। ये वही बरगद का पेड़ था। इसे बचाने की जरूरत है। इसे फिर से लगाओ और सब ठीक हो जाएगा। बच्चों ने गांव जाकर सभी को इस बारे में बताया। पहले तो लोग नहीं माने, लेकिन बच्चों की जिद के आगे झुक गए। सभी ने मिलकर फिर से बरगद के पेड़ की जड़ें रोपी और जंगल की सफाई शुरू कर दी। धीरे धीरे अजीब घटनाएं खत्म होने लगी। कहानी के अंत तक गाँव वालों को एहसास हुआ कि असली भूत तो उनकी अपनी लापरवाही और लालच था। जब उन्होंने प्रकृति का सम्मान किया तो सब कुछ बन गया। ठीक है, ऋषि ने बच्चों को आशीर्वाद दिया और उन्होंने कहा कि याद रखना, प्रकृति तुम्हारी माँ है। अगर तुम उसकी रक्षा करोगे तो वो हमेशा तुम्हारा ख्याल रखेगी।